welcome on a very warm welcome on social media day today. We have Joint Secretary Sri Lava Agarwal, who is looking after the public health response to COVID and the miscommunication to COVID with us. And we also have Sri Ajit Varghese, who is CEO of ShareChat. Thus, we have about, we hope to have, in the course of the event, about 180 influencers with us today. I think around over 100 have already joined. For us, so the association with social media has been very important, it's been very critical for us during the pandemic, because it allowed us extensive outreach, it allowed us real-time outreach, and also pro bono. So, I hope this whole relationship that we have, we will carry forward with our influencers, especially to address the grassroots issues of hesitancy and adoption of the COVID-appropriate behaviors. On ShareChat, they have 28 crore followers, and they create content, or rather, the influencers create content in about 15 regional languages, not counting English. So it's actually a huge field out there that we can leverage to our advantage for this communication during COVID. With that, I will request our Joint Secretary, Mr. Lava Agarwal, to kindly give us the presentation. Thank you, Padmayati. At the outset, let me first thank you for organizing this interaction. And let me also welcome Mr. Ajit Varghese from ShareChat, and I'm joined by my colleagues from Ministry as well as Mr. Karthik, who is also going to moderate the discussion subsequently. दोस्तों, ये जो हमारा इंटरेक्शन है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दूसरे ढंग से मैं कहूँ कि कलेक्टिवली हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पद्मजा जी ने कहा कि हम लेवरेज कर रहे हैं, मैं इसको थोड़े से और दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा, हम लेवरेज नहीं कर रहे, हम मिलके जुलके एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बना के कैसे देश कोरोना के अगेंस्ट जीते, कैसे कोविड की इस लड़ाई में हम जीते, उसमें किस तरह से हमें मिलके काम करना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को एक फ्रेमवर्क के रूप में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के रूप में जिसमें इशू हाईलाइट करना चाहूंगा, और उसके बाद हम लोग बिकॉज आई नो कि जिस क्राउड से मैं बात कर रहा हूँ, दे आर ऑल यंग पीपल, they are not only influencers, they are the torch bearers of the youth of country today. आप लोग हैं जो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन, आपकी गाइडेंस हर तरीके से मंत्रालय को बहुत जरूरत है, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। So I'll just run through a small presentation to highlight the issues, and I'm sure during the discussion we'll be able to solve certain of the issues or doubts which you have in your mind. So just to take it further, can we go to the presentation? तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे देश का यूथ आगे बढ़कर मिस इंफॉर्मेशन और साथ में इंश्योरिंग की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जाए और मिस इंफॉर्मेशन ना रहे, चाहे वे कोविड रिलेटेड हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव जो हमने ली है उसके बारे में बात हो। हम वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के दिन एक तरीके से फिर से अपने आप को डेडिकेट करें कि इस जो प्रॉब्लम को हम डील करें उसको हम कलेक्टिवली कैसे निपटेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा कि क्या चैलेंजेस है जब हम कोविड मैनेजमेंट के देश में बात करते हैं। तो ये समझना होगा कि जब हम दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं, तो जैसे एक जगह पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन हमने 86 लाख लोगों को सिंगल डे में वैक्सीनेट किया, और इजराइल की पॉपुलेशन करीब उतनी है। तो छोटे देशों को मैनेज करना कितना इजी है रिलेटिवली vis-a-vis इंडिया जितना की जो कि इतना बड़ा देश है जिसमें 1.3 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है। यहाँ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेरिटरीज मिलेंगी, माउंटेन एरियाज होंगे, कोस्टल एरियाज होंगे, आइलैंड्स होंगे, रूरल एरिया भी उतना ही अधिक है जितना अर्बन है, बल्कि रूरल एरिया बहुतायत में है। और साथ ही जो हेल्थ फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी रूरल अर्बन में डिफिकल्ट है। हर स्टेट के अक्रॉस किसी स्टेट का हेल्थ सिस्टम ज्यादा मैच्योर है, किसी और स्टेट के
हेल्थ सिस्टम में थोड़े और चैलेंजेस ज्यादा है, और साथ में जो भी कार्य हमें करना है वह कार्य हमें स्टेट्स के साथ मिलकर करना है, क्योंकि हेल्थ फाइनली एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो कैसे हम एक पार्टनरशिप मोड में जाएं, जो यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर डिस्कशन है उसको फील्ड पर हम कैसे इंप्लीमेंट कराएं, और साथ में उस सिचुएशन में जबकि हमारी लैंग्वेजेस भी मल्टीपल हैं। तो जैसे हम जिस कम्युनिकेशन की बात करें, पंद्रह ने बिल्कुल अप्रोप्रिएटली कहा कि शेयर चैट 15 रीजनल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करता है। तो कैसे इस मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम को अगर हमें जीतना है तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या रहा है? डे वन से हमने नेशनल लेवल पर एक ही थॉट प्रोसेस, एक ही डिस्कशन पे काम किया कि जो भी करेंगे सब स्टेट के साथ मिलकर, यूनियन गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट मिलकर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी के सहयोग को लेकर करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल एक फ्रेमवर्क रहा है शुरू से, जिसमें हमने कोविड के बारे में एक्शन लिया है। अब कौन सी ऐसी कोर कैपेसिटीज हैं, कौन से ऐसी एक्टिविटीज है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है? यह मैं इसलिए अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं क्योंकि हमें समझने की जरूरत है, जब कोई वायरस देश में आता है तो पॉइंट ऑफ एंट्री यानी कि लैंड बॉर्डर हो, सी बॉर्डर हो या एयरपोर्ट हो, वहां पर हम सर्वेलेंस करते हैं। उसके बाद जब वह आदमी हमारे देश में एंटर करता है या हमारे केस में वायरस फैलने लगता है तो हम फील्ड लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर सर्वेलेंस करते हैं। जैसे आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे कंटेनमेंट जोन बनाना, तो यह कम्युनिटी सर्वेलेंस का पार्ट है। इसी तरीके से सर्वेलेंस के पार्ट के रूप में जहां जरूरत हो, जिस आदमी को कोई भी सिम्टम दिखे वहां उसकी टेस्टिंग ऑर्गेनाइज कराना चाहेंगे। टेस्टिंग होने के बाद अगर हमें पता लगता है तो सर्वेलेंस के पार्ट के रूप में जो आदमी पॉजिटिव आया उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना, उनको क्वारंटाइन करना, और साथ में जिस आदमी को जिसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो उसको कैसे हम हॉस्पिटल में लेकर जाए और उसका वहां पर ट्रीटमेंट, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, उसके मैनेजमेंट के हिसाब से उसके बारे में प्लानिंग करनी। उसके साथ ही जरूरी है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके हमारा हेल्थ केयर स्टाफ नई बीमारी को समझे, उसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उसको प्रोवाइड कराए, चाहे N95 मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे म्यूकरमाइकोसिस की दवाई हो। कैसे हम ये इंश्योर करें कि सारे लॉजिस्टिक्स और ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक अवेलेबल हो, और साथ ही ये कैसे इंश्योर करें कि क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज का एक डिफरेंट है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, तो डायबिटिक पेशेंट इज ओनली वरीड अबाउट हिमसेल्फ। कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज का दूसरा चैलेंज आता है कि अगर मैं इन्फेक्शियस हूं, मैं इन्फेक्ट हुआ हूं, तो आई कैन पास ऑन द इन्फेक्शन टू माय अदर कलीग एंड दैट इज हाउ एक्सपोनेंशियली इट स्प्रेड। तो जरूरी है कि हम कैसे कम्युनिटी को समझाएं, कम्युनिटी का सपोर्ट लें कि आपको इन्फेक्शन को फैलने नहीं देना है। नेक्स्ट स्लाइड। इन चीजों की बात करते हुए मैं एक छोटा सा अंश जो आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा वह यह है कि एक तरफ मैंने बताया कि हमारा देश बहुत बड़ा है, देश के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके साथ ही अगर हम दूसरे देशों से अपने आप को कंपेयर करें तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे किसी भी इंफेक्शियस डिजीज का एक मेजर कंपोनेंट होता है कि वहां पर लोग डेंसली पॉपुलेटेड हो तो इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा। तो आप देखिए दूसरे देशों के कंपैरिजन में किस टाइप का चैलेंज हमारे सामने रहा है डे वन से, कि इंडिया में अगर 464 पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में 464 लोग रहते हैं, तो अमेरिका में 36 लोग, यानी कि यहाँ इन्फेक्शन फैलने का उतना ही ज्यादा जो भय है उतना ही ज्यादा चांसेस है। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल बेड अगर आप देखें, जहां इंडिया में 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर 5.3 हॉस्पिटल बेड अवेलेबल है, बाकी और कोई भी देश देखे, ब्राजील में 20 है, अमेरिका में 28 के करीब है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी देख लीजिए, इंडिया में अगर 8.5 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में उसके 3 या 4 गुना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। साथ ही ये देखें कि हमारा जीडीपी हेल्थ केयर पे कितना स्पेंड, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई बार बात होती है कि हम कम जीडीपी हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं, तो वो अगर फिगर के रूप में देखें तो अगर वो 3.8% है, आप देखिए अमेरिका में 17% जीडीपी हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाता है। साथ ही हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर देखें तो कहां वो $267 है, उसके मुकाबले $9,400 के करीब अमेरिका में स्पेंड किया है। अगर इस स्लाइड को देखें तो आप ये देखेंगे पाएंगे कि इस लेवल ऑफ चैलेंज और इस लेवल ऑफ हैंडीकैप, इन ए वर्ड आई विल नॉट प्रॉब्ली यूज द वर्ड हैंडीकैप, बट इसने हमारे चैलेंज को उतना ही बढ़ाया।
तो एक्सपेक्टेड था कि हमारा देश इन देशों के मुकाबले, हमारे देश में केसेस, हमारे देश में डेथ जो रिपोर्ट हुई है वो शायद उसी मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड में आनी चाहिए थी जितनी की इन देशों में आई है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर ज्यादा है, या बेड ज्यादा है, या हेल्थ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। लेकिन दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो हम ये पाएंगे, पीछे चलिए, अभी वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा कि वो स्लाइड यहाँ किसी तरह से गायब हो गई है, तो वो हम आपको दिखाएंगे, आप उसको देख आइए। तो यहाँ पर जो है कि अगर हम देखें कि हम लोगों के यहाँ जितने केसेस पर मिलियन आए हैं वह करीब 1/5 ऑफ यूएस आए, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन में जितने लोगों में इंफेक्शन फैला यूएस के कंपैरिजन में हमारे 1/5 के करीब थे। डेथ भी अगर देखें तो हमारी करीब 1/8 है, यानी कि जितनी डेथ वहां पर 10 लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है उसके करीब हमारी उससे काफी कम हुई है। चैलेंजेस, मैं जैसा हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि एनी डेथ इज ए कॉज ऑफ कंसर्न, बट अगर हम रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें, डेवलप्ड देश जो बेटर एंडोर्ड थे उनसे बेटर परफॉर्मेंस इंडिया ने कलेक्टिवली, बिकॉज हमें कम्युनिटी का एनवायरमेंट डे वन से मिलता रहा, हमें स्टेट का सपोर्ट डे वन से मिलता रहा। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे हमने हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज भी अगर आप देखें तो करीब 2.2% की पॉपुलेशन देश की अफेक्ट हुई है जो पॉजिटिव केसेस आए। इसका मतलब यह है कि हमने जो कंटेनमेंट पर अपना फोकस रखा उसकी वजह से आज भी लिमिटेड सेट ऑफ पीपल ही इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन इससे एक और चैलेंज उभर के आता है, चैलेंज ये आता है कि करीब 97.5% प्लस पॉपुलेशन आज भी वल्नरेबल है इफेक्ट होने के लिए, विच इंप्लाइज कि हम कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते जब हम इस बीमारी से डील कर रहे हैं। हमारा कंटेनमेंट पर फोकस उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी मोमेंटम से बना देना जरूरी है। दूसरा मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहूंगा। आज देश में टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट डोजेज जो वैक्सीनेशन की दी जा चुकी है, यूएस को भी कल सरपास करते हुए 33 करोड़ से अधिक डोजेज हम वैक्सीनेशन की देश में दे चुके हैं। अगर हम देखें जिनका डेटा ट्रांसपेरेंट वे में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो कुछ देश हैं, उनके कंपैरिजन में इंडिया has performed the best in terms of total number of doses given in the world. दूसरी स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखें नीचे से शुरू करते हैं कि 30 करोड़ डोजेज देने में अमेरिका ने 174 दिन लगाए, हमने 159 दिन में उतना काम किया। उन्होंने 31 करोड़ का बेंचमार्क रीच करने के लिए 183 दिन लिए, हमने 2 दिन बाद दी, हमने 161 दिन में 31 करोड़ का बेंचमार्क पूरा किया। उन्होंने 32 करोड़ का बेंचमार्क करने के लिए 193 डेज दिए, यानी कि 10 दिन एक्स्ट्रा लिए। हमने 1 करोड़ डोज पूरा करने में केवल 2 दिन एक्स्ट्रा लिए। और अब आप देख ही रहे हैं कि डे टू डे गतिविधि अराउंड 50 लाख ऑन एन एवरेज 21 तारीख से हम लोग वैक्सीन डोजेज देते हुए आ रहे हैं। तो मैं जो दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक स्थाई पर हमने टोटल नंबर ऑफ डोजेज जो हमने देश में दी है वो बाकी देशों की तुलना में उनसे अधिक दी है। दूसरे स्थाई पर अब भी हमारी जो गति हम ले आए हैं, एवरेज 50 लाख की गति पर अगर हम डेली कर रहे हैं और उसको बढ़ाने का और भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम जो हमारे देश की मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ पीपल है उनको कवर करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए ये एक इंडिकेशन हमारे सामने आता है। दूसरा अगर आप देखें, अगर हम ग्लोबल डेटा को कंपेयर करें कि नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज, इंडिया में 25 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज मिल चुकी है। और अगर आप दूसरे देशों से इसको कंपेयर करें तो 17 करोड़ के करीब केवल यूनाइटेड स्टेट्स, और बाकी और देश उससे काफी नीचे हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा, ऑन एन एवरेज हमने 21 तारीख को 86 लाख डोजेज दी, फिर ऑन एन एवरेज हम 54 लाख, 64 लाख, 60 लाख इस गति से डोजेज देते हुए आ रहे हैं। और इसमें भी समझने की जरूरत है, जो चैलेंज कितना भी बड़ा देश के सामने था,
लेकिन हमने 21 से 28 दिन में जो टोटल डोजेज थी 4.6 करोड़ दी। आप उसकी तुलना कीजिए कि इराक की पॉपुलेशन 4 करोड़ है, कनाडा की 3.77 करोड़ है, सऊदी अरेबिया की 3.48 करोड़ है और मलेशिया की 3.23 करोड़ है। यानी कि हमने 7 दिन में जो डोजेज दी, 8 दिन में जो डोजेज दी, वह कई देशों की पॉपुलेशन की तुलना से भी अधिक है। और इसको ग्रैनुलर आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे 8 दिन में अगर एवरेज 57 लाख डोज हमने दी, यानी कि औसतन प्रतिरोध हमने अगर 57 लाख डोज दी, तो दुनिया के कई ऐसे देश है जिसकी पॉपुलेशन उससे कम है। फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड 48 लाख के करीब पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की, उससे ज्यादा डोज तो एक सिंगल डे में दी। तो ये जो एफर्ट जो देश में किए जा रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि कमिटमेंट एट ऑल लेवल इज डिसेंटली ओरिएंटेड कि भाई हमें फेल नहीं होना है, हमें उसके लिए एक कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट करते रहना है। अब आप लोगों से मैं जो चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। वैसे भी लाइफ में कम्युनिकेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्व है, लेकिन जब हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं तो जब तक देश का हर नागरिक जागरूक होकर इन्फेक्शन को फैलने से नहीं रोकेगा, तब तक हम इस पैंडेमिक को मैनेज करने में कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंज आते रहेंगे। उस केस में हमारे को चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना हो, चाहे कम्युनिटी के एंगेजमेंट की बात करनी हो, चाहे कोई क्राइसिस है उसको कैसे डील करना है उसके बारे में बात करनी हो, चाहे हमें सेलिब्रिटीज का सपोर्ट लेने की जरूरत हो। आप सब लोग जैसे इन्फ्लुएंसर या वो लोग हैं जिसको बहुत कम्युनिटी के लोग फॉलो करते हैं, हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। इसी तरह से फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कि कंटेनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, उनका सपोर्ट लेने की जरूरत है, जो कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करके लोगों को समझा सकती हैं। इसी तरह से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया सबका सपोर्ट चाहिए, तभी हम इसको जी सकते हैं। आज उस सिचुएशन में हम आपसे क्या चाहते हैं? अगर आप देखें कि हमारे सामने हम जो हमारा फोकस होना चाहिए, वह फोकस होना चाहिए कि जो भी हमारा मैसेज हो वो एक तो करेक्ट हो, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जाए और साथ में कंसिस्टेंट जाए। क्योंकि आप सब लोग जब मीडिया से डील करते हैं तो आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रिटिकल। नहीं तो जो पब्लिक में भ्रांतियां, डाउट, मिस इन्फॉर्मेशन आती है, समटाइम बिकॉज वी डीलिंग विद अ वेरी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, लोगों में डर का वातावरण जो फैलता है उसको रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। हम 2 टाइप के और चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं। एक चैलेंज है कि वैक्सीन नहीं कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े आतुर हैं कि हमें तुरंत वैक्सीन लगे, तो हमें उनको बताने की जरूरत है कि वैक्सीन जो है वो फ्रीजर में बनेगी, फ्रीजर में डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसमें भी प्रायोरिटी एज ग्रुप को पहले हम ले रहे हैं क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा पाई जाती है। तो इसके लिए आप जब वैक्सीन आए तब ले, उससे पहले ईगरनेस की शायद जरूरत नहीं होगी। दूसरी है हेजिटेंसी। बहुत सारे लोग हैं जो किसी भय के कारण कि हमारी वैक्सीन सेफ है नहीं है, जबकि हम हर फोरम पे बात करते हैं कि जितनी भी वैक्सीन देश में दी गई है उनसे जो है फायदा होता है, वह हर तरह से सेफ है और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी दी जा सकती है, स्तनपान कराने वाली लेडीज के द्वारा भी दी जा सकती है। तो ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी और इससे भी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको भी टैकल करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि जो प्रोग्रेस हमने अब तक ली है उसको कंटिन्यूस बेसिस पर चला सके। हमारे क्या फोकस है? हमारे फोकस है कि हम इन्फेक्शन को फैलने से ही रोकें। तो उसके लिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। तो हम हमेशा कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा ध्यान रहे। वो बड़े सिंपल से 3 टास्क हैं। मास्क पहनो, 2 गज की दूरी मेंटेन करो, अपने हाथों को साफ करते रहो रेगुलरली। दूसरी है कि क्राउडेड प्लेस में ना जाओ, ना क्राउड इकट्ठा होने दीजिए। चौथी है कि जहां तक हो सके टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहे। दूसरा एक चैलेंज आता है कि आज जो हमारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जब इतना काम कर रहे हैं तो उनके साथ कोई स्टिग्मा ना हो, उनको पब्लिक से वही प्रोत्साहन मिलता रहे ताकि वे फील्ड पर उसी जोश से और उसी कमिटमेंट से जैसे वो करते आ रहे हैं करते रहे। एक नया चैलेंज उभर कर आ रहा है। 1.5 साल से चाहे लोगों को घर में बैठना हो, चाहे भय का वातावरण हो, उससे जो साइको सोशल जो इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी में हर साइड पर, उसके लिए हम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस कैसे दें, उससे कम्युनिकेट कैसे करें, ये भी एक बहुत जरूरी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट टास्क है। हमारे सामने बहुत सारे
इंपॉर्टेंट इशूज है जिसपे हमें काम करना है, जिसमें हम आपका सपोर्ट दे सकते हैं, वह यह है कि जो भी मैसेज आपके द्वारा जाए वो क्लियर, कंसाइज, इम्पैक्टफुल हो। उसमें जरूरी है कि वो रियल टाइम पर एम्पलीफाई हो, जेन्युइन मैसेज हो, वो आप उसे आपके द्वारा लोगों तक जाएगा तो लोग उसको समझ के उसके हिसाब से कार्य करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे, जो हम शुरू से क्या रहे हैं कहते आ रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज में हेल्प अस टू हेल्प यू। आपके बिहेवियर में वह फॉलो अप हो कि आप इन्फेक्शन को ग्रहण ना कर सके और उसको बचाने के लिए, इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि सरकार की तरफ से हम आपकी सहायता कर सकें। साथ ही हमारे को हमेशा हमने कहा है कि जो भी कैंपेन स्टेट लेवल पर हो उस पर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। और लास्ट माइल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए, उस पर हमारा कार्य चलता रहे। इसी के साथ ही हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कम्युनिटी से एंगेज करते आ रहे हैं, चाहे वह हमारी मीडिया ब्रीफिंग हो, चाहे प्रेस रिलीज हो, चाहे हमारी मोबाइल मैसेजेस हो, चाहे टोल फ्री हेल्पलाइन हो, और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसको हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन के द्वारा, जिसमें मैं आप लोगों को जस्ट बताना चाहूंगा कि हमने पिछले कुछ दिनों में ही 4000 के करीब ट्वीट पोस्ट किए हैं, 2000 के करीब फेसबुक पर हमारे मैसेजेस गए हैं, और हमने डिफरेंट मैसेजेस जो इससे पहले मैंने आपको बताया, चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, वैक्सीनेशन हो, डिजिटल रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म पर कैसे हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, इन सब के ऊपर हम कम्युनिटी से अपने लेवल पर जो एंगेजमेंट कर रहे हैं वह आपके द्वारा और फील्ड में जाएगा तो हमें उतना ही पब्लिक से सपोर्ट मिलेगा। हमने कुछ डिजिटल आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किए, जैसे वैक्सीन वार्ता जो कि लाइव फीड चैट थी एक्सपर्ट के साथ, कोविड चर्चा जो एक्सपर्ट के साथ हम कोविड-19 के इमर्जिंग इश्यूज पर बात करते हैं। इसी तरह फेसबुक स्टोरी जिसमें कि हम पॉजिटिव स्टोरी जो फील्ड में अच्छा काम हुआ है उसको प्रमोट करते हैं, ताकि फील्ड पे कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिले। साथ ही हम जो पार्टनरशिप करते आ रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पर स्टेट के साथ इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग, वो हमारा एक कंटिन्यूस एफर्ट चल रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हम प्रोफेशनल बॉडी, चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, यूथ नेटवर्क हो, उनसे हम कंटिन्यूस बेसिस पर बात करते आ रहे हैं। चाहे हमारे रिलीजियस लीडर हो, उनका भी हम सपोर्ट देते आ रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज जो फील्ड लेवल पर ऑन ए रेगुलर बेसिस हम कर रहे हैं, वह कुछ पैनल डिस्कशन होते हैं, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स का सपोर्ट होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कि रेडियो जॉकीज से बात करना, यूथ नेटवर्क से बात करना, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑथेंटिक एविडेंस बेस्ड मैसेजिंग प्रोवाइड करना। फिर हम पार्टनर के साथ काम करते हैं, जैसे कि 21 हमारी जो लाइन मिनिस्ट्रीज है, जो बाकी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है, चाहे वो फार्मा मिनिस्ट्री हो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, उनसे हम मैसेजिंग एक्सचेंज करते हैं। हमारे डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके थ्रू भी हम बात करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को आपकी नॉलेज में होगा कि इन्फ्लुएंसर वीडियोस में हमने करीब 17 के करीब वीडियोस बनाए हैं, और 736 के करीब टेक्निकल एक्सपर्ट वीडियोस भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पर हमने बनाकर फील्ड में भेजे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ये कुछ सैंपल्स हैं उन सेलिब्रिटी वीडियो के। आप अपने साइट पर एक सेलिब्रिटी है हमारे लिए, आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। आपके द्वारा ये मैसेज अगर फील्ड में जाएंगे तो हमें उस सपोर्ट से इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में कितना फायदा होगा, ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि आप हमें सपोर्ट दें। ये ध्यान रखें कि अगर केसेस अब कम हो रहे हैं, डज नॉट मीन कि वायरस चला गया है। आज भी जरूरत है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना ध्यान बनाए रखें और मिस इन्फॉर्मेशन को हटाएं। सिमिलरली जरूरी है कि कम्युनिकेशन की जो चैलेंजेस हमारे सामने है कि कैसे हम रूरल एरिया पर जाएं, कैसे जो फटीग सेट हो गया, लोग थक गए कि कितना मास्क पहने, वायरस तो क्या है हमारे देश में कुछ नहीं होगा, हमारे देश में तो बहुत सारी और बीमारियां रहती हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला है। वो जो उस टाइप का जो फटीग है या एक मिस इन्फॉर्मेशन है और मिस है, उनको हम कैसे हटाएं। और साथ ही कई बार जो ये इंफोडेमिक आजकल एक जो नई टर्म आप लोग इस्तेमाल करते होंगे कि इतनी इंफॉर्मेशन आती है जिसमें से कि नॉन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन takes away the space which is required for authentic information. उस केस में अगर आपके द्वारा खाली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो सपोर्ट भी हमें मिलेगा। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम रूरल एरिया में
और टीयर 2 सिटीज में जहां पर वैक्सीन हेजिटेंसी मूव की जा रही है उस पर हमारा कार्य चले। हमें यह लोगों को बताने की जरूरत है कि हमारी वैक्सीन 100% सेफ है और कोई भी डाउट ना हो। अगर फर्स्ट शॉट लगने के बाद किसी को थोड़े समय के लिए फीवर आए या बॉडी एक होता है तो दे आर पार्ट ऑफ ओवरऑल एनी न्यू एलिमेंट एंटरिंग इनटू द बॉडी। काफी लोगों को होता ही नहीं है और होता भी है तो दिस ओनली फॉर 1 or 2 आवर्स और फ्यू आवर्स। तो जिसकी वजह से कुछ लोग इसका फायदा उठा के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। वह ना पहले इग्नोरेंस की वजह से समझिए, खासकर हमारे ग्रामीण प्रांतों में और डेली वेज वर्कर्स में लैक ऑफ कन्विक्शन हो तो हम उनको वैक्सीन के बारे में कैसे समझा सकते हैं। पर्टिकुलरली मॉच पर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, शेयर चैट पे जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी आउटरीच मुख्यतः उन प्रांतों में है जहां पर कि इस टाइप की रेजिडेंसी मूव की जा रही है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमें जरूरी है कि हम लोगों को बताएं जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो एट द अर्लिएस्ट लीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दिस इज द की ऑफ मैनेजमेंट, द स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कोविड। ये हमें डे टू डे बेसिस पर सबको बताना है। हमें कोई भी एंजाइटी हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी पैनिक रिलेटेड इश्यूज हो, उनको कैसे टैकल करना है, पॉजिटिव मैसेजेस कैसे जाएं जिससे कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बढ़े, उस पर काम करना है। हमें मार्जिनलाइज कम्युनिटी पर्टिकुलरली वुमेन और एल्डरली को ध्यान दिलाना है। हमें उनके लिए एक सपोर्ट नेटवर्क क्रिएट करना है। और फॉल्स इंफॉर्मेशन जो अगर आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन गलत लगती है आती है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो डबल चेक कीजिए ताकि र्यूमर्स ना फैले, गलत इंफॉर्मेशन फील्ड में ना फैले। इसी के साथ ही हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो गाइडलाइंस है जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है उनका इस्तेमाल जो लेजिटिमेट गाइडलाइंस होती है, जो एविडेंस बेस्ड है। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो लोग रिकवर हो गए उनको हम हाईलाइट कर सकें। साइंटिफिक अपडेट जो समय समय पर आते हैं उनको बताते रहें। प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट रिलेटेड जो हमारे मेजर्स हम बताते हैं उनको हम हाईलाइट करते रहें। पॉजिटिव स्टोरी और साइको सोशल जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की है वह बहुत मुख्य अंश है जिसके बारे में अब हमें थोड़ा सा पुश करने की और जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। हमें क्या नहीं करना है, हमें इस टाइप की सिचुएशन नहीं करनी है कि किसी भी तरीके से इस बीमारी के साथ या बीमारी से डील करने वाले के साथ कोई भी स्टिग्मा अटैच हो। जो बीमार हुए वो नहीं है, वो सस्पेक्ट भी नहीं है, वो बीमार हुए, उनका ट्रीटमेंट कराना है, उनके साथ भी कोई स्टिग्मा अटैच ना हो। और साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन ना फैले, र्यूमर ना फैले, हाइपरबोलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो कि ये कोविड महामारी जैसे प्लेग हुआ था जिससे लोगों में डर फैलता है। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे या तो थ्रेट का मैसेज जाए या पैनिक का मैसेज जाए। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ये इसलिए स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे कई बार मीडिया में आता है कि एक आदमी, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश में एक आदमी को केवल शक हुआ मुझे कोविड होगा, उसने सुसाइड कर। तो कई बार जो इस टाइप का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से लोगों में जो डर फैलता है और लोगों को नुकसान हो सकता है, उसको हमेशा हमारे कम्युनिकेशन में हमें ध्यान रख के सिस्टम को ऐसे तैयार करना है कि यह बीमारी टाइम पे आइडेंटिफाई कीजिए, टाइमली ट्रीटमेंट कराइए, देन इट इज एज सिंपल एज इट इज। डिले अगर आप करते हैं तो बीमारी की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है एंड देन ओनली ऑल दोस थिंग्स व्हिच कैन कॉम्प्लिकेट सिचुएशन विल हैपन। तो ये हमें इंश्योर करना है। नेक्स्ट स्लाइड। हमें आप लोग का जी भी कहते रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बताते हैं हमें जन आंदोलन चाहिए। आप हमारे वो कम्युनिटी हीरोज हैं, आप हमारे वो रोल मॉडल हैं जिनके द्वारा हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हर जन जन में ले जा सके। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गाइडेंस हमें देनी है कि हम उसको कैसे लेके जाए। मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ को साफ रखना, उसके बारे में हमें कंटिन्यू बेसिस पर हाईलाइट करते रहना है। चाहे कितना भी ये मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़े, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 है। उसके अगर हमने इन्फेक्शन को ही फैलने से रोक लिया तो कभी भी हमारा हेल्थ सिस्टम स्टेबल नहीं होगा और हम कोविड को ढंग से मैनेज कर सकते। हमें ये बताना है कि कैसे वैक्सीन से फायदा होता है, इसकी एडवर्स इवेंट नेग्लिजिबल है और कैसे अगर आप वैक्सीन लेने के बाद भी बीमार पड़ जाते हैं तो भी आप सीरियस इलनेस नहीं होगी।
डेथ के चांसेस नहीं होंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपर्ट्स की काउंट वाइज होती है, इंटरव्यू होता है, उसको हम कैसे प्रमोट करें। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास जो प्रेस इंफॉर्मेशन बिल्कुल फैक्ट चेक अप्रोच है, जिसमें कोई नेगेटिव न्यूज होती है, जो कोई गलत न्यूज होती है, उसको हम हाईलाइट करके बताते हैं कि ये गलत न्यूज है। और सबसे मुख्य बात यह है कि मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि ट्रेजेडी के तरह से कोई आदमी फेक न्यूज फैला कैसे। क्या हमारी संवेदना उस हद तक गिर चुकी है कि हम इस समय भी फेक न्यूज फैलाना चाहते हैं? मतलब इट रियली हर्ट कि कहीं जहां एक समय हम डेथ की बात कर रहे हैं, उस समय पर हम एक दूसरे तरीके से, अगर मैं कहना चाहूँ, फैक्ट दिखाना जरूरी है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम शमशान में डेड बॉडीज ही जल्दी दिखाएं? हम कम्युनिटी जो ऑलरेडी अगर इन्फेक्टेड है उसमें कितना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। फैक्ट वर्सेस फैक्ट लीडिंग टू पैनिक, वो जो माइन्यूट डिफरेंशिएशन, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और जैसे कहीं बड़ी इंटरेस्टिंग फेक न्यूज आती है, कोविड वैक्सीन लेने वालों को मैग्नेटिज्म हो जाएगा, उसके साथ लोहा उसकी बॉडी में चिपक जाएगा। देखिए फोटो भी दिखाई आपको। मुझे ये नहीं समझ में आता कि 33 करोड़ वैक्सीन दे दी तो हम 33 करोड़ मैग्नेट बनाए घूम रहे हो। हाउ कैन पीपल इवन डू दैट? एंड अगर वो कर रहे हैं तो आपको और हमें कलेक्टिवली मिलकर उसको मैनेज करना है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि कोविड ले लेंगे तो आपकी इनफर्टाइल हो जाएंगे। These are things which hurt normal human sensitivity. अगर किसी को कोई डाउट हो तो there are ways of discussing technical audience along with the consent set of people, but not to create panic and not to create misinformation into society, because this has impact in all efforts taken by government to reach down to masses and support them. उसमें हमें आपकी गाइडेंस और उसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। हम यही कहना चाहेंगे आपसे एंड में, आपका सपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आज देश का इफेक्टिव जो पॉपुलेशन है वो एडोलसेंट और यूथ है। हमारे पास सबसे ज्यादा उस एज ग्रुप के लोग हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। डे वन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इट इज अबाउट होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी, यानी कि पूरी की पूरी सरकार और पूरा सोसाइटी जब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तभी हम इसे जीत पाएंगे। एक छोटी सी सोशल मीडिया गाइड बुक हमने बनाई है, एट द रिस्क ऑफ हाईलाइटिंग, बट इट इज टू रिपीट कि हम उस गाइड बुक से क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर प्रमोट हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जाए, वैक्सीनेशन के लिए लोग अपनाएं, हेजिटेंसी और रूमर को खत्म किया जाए, और साथ में हम चाहते हैं कि लोगों के मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में हम उनके साथ खड़े होकर उनका सपोर्ट करें। धन्यवाद। So dear colleagues, we collectively launched this toolkit primarily on youth involvement in COVID-19 management, and we really thank you for your patience hearing and for your support. Thank you so much. Before that, I just wanted to request Mr. Ajit Varghese if he can highlight for us
the, Sure. the role of the social influencers. Thank you so much. First of all, I must actually thank you, Mr. Love Agrawal. I mean, that was a quite an informative session, because a lot of times when we see a lot of data, we actually kind of get more information and affirmative information, factual information. It's quite useful even for, we read and write a lot, but it's still more revelation that there is actual facts that we can talk about to all of us. It was a good session. Thank you, Ms. Padmaja, also for giving us this opportunity. We always think that, is it a coincidence or is it an opportunity that you gave us today as a social media day? And I'm so happy to represent ShareChat and Moj today itself to, such a truly important and purposeful initiative. The question that always comes to my mind is, what more can we do rather than why and how? The question is always, और क्या कर सकते हैं बताइए हम करेंगे, because that's the intention with which we have come here. And another information that I wanted to share with all of you, because there are almost 250 plus influencers that have attended this session. I absolutely want to thank all of you to take time out and come here and be part of this initiative. And I'm hopeful that, we will spread this information as wide as possible. So just for the information, we have ShareChat, which is almost 160 million users today on a monthly basis. And we also have a short video app called Moj, which has got 120 million. So in total, we have close to 280 million profiles and users across our ecosystem. And we will make sure that we will do this across both the platforms and therefore spread it widest possible across India. So that's a commitment from our side. Just on the occasion of and this meeting, I also wanted to reiterate the importance of the medium that we are talking about, and especially Mr. Love detailed out on why we are here as such and why it's important, especially that he's taken time out to talk to us. I think first and foremost is the power of influence that you guys carry. I think it's absolutely key that, you have amazing set of followers. You reach out to communities. You reach out to people at all age groups, especially the youth of India, and the kind of conversation that you have, especially at the personal touch. Very, very. It's not preaching. It's a very, very, very exchange of ideas and communication. And I think that with that personal touch of yours, you will your ability to influence a larger section of India is absolutely key in this drive. And it's not like somebody releasing an ad. It's about, ability to exchange and share with them in a more specific manner. I think the other big advantage, I think what we bring on table as ShareChat and Moj is the power of languages. I just feel that, if you look at all of us sitting here across almost 250 people, we all belong to different languages, different societies, cultures across India. It's absolutely important that we spread this word not only in English, but in Hindi, Punjabi, Bengali, Malayalam, Tamil. It's absolutely important that, we are sitting across at the stage where we are entering probably a third phase of COVID, and we should reach as far as possible in the geographies, in the population stratas, in the language audiences, because, and this is when then it's the most critical stage when we don't want the third phase to be, become bigger and people should vaccinate quickly and shed their inhibitions of not taking a vaccination and stuff like that. So I think that's absolutely important. And the third big benefit, according to us, on a social media and influencer medium is that our ability to talk specific. There are many things Mr. Love Agrawal spoke about, specific inhibitions, or even sometimes we don't open up for discussion. Like, I may have something in my mind, but I don't ask questions. I don't share it with my friend. I just don't do it because of my inhibitions, because I feel something may go wrong. I think the power of influencers is that you can open up these topics in more specific manner.
more problem solutions, shed out their inhibitions. It's okay. We should move ahead. And it like a more peer-to-peer exchange rather than somebody, oh, I'm telling you, so you do it. So I think that's absolutely important that we reach out to as much as of our followers, as much of mass India possible, and use the power of youth to make sure that we are successful in this vaccination program. Thank you so much. Thank you, sir. I echo Ajit's sentiments. I think the power of data, and I love the way in which we are presenting India's I think it's just purely and I'm sure this would have left a lasting impact on the individual influence. There's been a lot of questions. I think we've taken some, and I think this will be representative of everybody else's questions. Ma'am, maybe the first question I'll is more in terms the first question that they've asked is how can we use our social handles to spread awareness, and whether can we create content with the help of the ministry as well? See, what we request you that we have content which is evidence-based, which is authentic content. We will be more than happy to share this content with you, which, as you rightly mentioned, that your social media handles can be used to amplify that. If you see my presentation, I did talk about real-time amplification. There are days when certain news suddenly become very critical, and at that time, whether it is the PIB release we do, whether it is the some tweets we give, all those tweets also, if they can be at a real-time level amplified, they will bust a lot of myths, they will bust a lot of misconceptions which may be happening even during on that day. So we'll be more than happy to share the content with you. We can even create a framework in collaboration with Mr. Verghese and his team, as well as other colleagues present here, where the authentic content can be made available to you, which you can utilize on a regular basis. Thank you. I think the next question is more, I'm going to club 2-3 questions because you're some people have asked us, whether we can create content in regional languages, and whether they should be creating content on awareness and advocacy largely. And some others have gently asked us, what do you expect our role to be in this? Okay, so as I already mentioned, authentic content which we have created, sometimes it is in English, Hindi, and at times also it is in regional languages. The whole set of content can be made available. Based on that content, you can utilize your own social media handles. And if you want to convert it to a different regional language or present the same thing little bit differently, but as long as the message remains same, we will be very happy to take your support in that. So this is particularly important. Second thing would also highlight that the point Mr. Ajit mentioned. डेटा के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन एक पॉइंट which I consistently telling even in the media conferences, how do we manage COVID in first wave, second wave, so-called third wave, fourth wave, fifth, or any other way? It is more of the same. The process of managing COVID in wave 1, there were 4 basic principles: timely testing, ensuring that you track the person, isolate him, and isolate all his contacts, test them again, do the containment. Any person who is found sick, based on need, either you isolate him in home and get him treated there, or otherwise take him to a hospital and get him treated there. Test, track, treat. And 4th component was COVID appropriate behavior, which are 3 things. First thing is use mask. Second thing is 2 गज की दूरी, यानी कि बीच में डिस्टेंस बना के रखें, आपस में बात करते हुए इंटरेक्ट करते हुए. Third thing, oblique 4th thing is जिसको हम शॉर्ट में हैंड हाइजीन कहते हैं, या कहते हैं सरफेसेस अगर हम टच करते हैं तो उस सरफेस को टच करके अगर हम अपने आंख, मुंह, नाक वगैरह को टच करते हैं तो वी कैन इन्फेक्ट इफ दोस सरफेसेस आर इन्फेक्टेड. तो हैंड हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, हमारे आसपास के वातावरण में सफाई रखना, इन ये हमारे 4 प्रिंसिपल थे: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर. What is the 5th weapon we got in our arsenal when we came to wave 2? This was vaccination.
अब हमारे 5 जो मेजर अप्रोचेज हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोच, इनसे रिलेटेड इस प्रोसेस को ही on a repeated basis in different way we have to keep telling to community so that we can take their support in follow-up. Thank you. I think the next question, someone has asked about the effects of vaccine. I think the person is probably talking about his own doubts and also the doubts of his followers. The question is, a lot of my followers are ready to take the vaccine based on news and tip that there can be adverse side effects 2 to 4 years after getting it. Is this correct? Please help us. देखिए, अभी भी ये मानना, ये सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एक वैक्सीन पुराने समय पे इंट्रोड्यूस हुई थी तो 4, 5, 6, 7 साल लगे। When COVID pandemic happened, जब कोविड का पैंडेमिक आया, तब कंसीडरिंग द अर्जेंसी ऑफ दिस, हम लोगों ने अभी जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए मार्केट में, चाहे किस देश ने, किसी भी और देश ने, वो वैक्सीन जो है उनको हमने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया, विच मीन्स कि हमने उनके 3 बेसिक पैरामीटर स्टडी किए, उन पैरामीटर पर खरी उतरने पर हमने उनको ऑथराइजेशन दिया है। 3 पैरामीटर क्या होते हैं वैक्सीन से रिलेटेड? पहला पैरामीटर होता है कि क्या ये वैक्सीन सेफ है। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3 में इनके थ्रू हम पूरी वैक्सीन जब एनालाइज करते हैं तो फेज 1 और फेज 2 फोकस है ऑन द फैक्ट क्या ये वैक्सीन सेफ है। अगर ये वैक्सीन सेफ है तब हम फेज 2 के दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं कि क्या ये वैक्सीन इम्यूनोजेनिसिटी इसकी क्या है। अब इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? क्या इस वैक्सीन को लेने से बॉडी में एंटीबॉडीज बनी, इसको हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। थर्ड पॉइंट इज एफिकेसी, कि एंटीबॉडी तो बन गई, इम्यूनोजेनिसिटी तो है, क्या ये एंटीबॉडी जो बनी ये कोविड के लिए यूजफुल है नहीं। तो जितनी भी हमारे देश में वैक्सीन या वर्ल्ड ओवर इंट्रोड्यूस हुई है, दे आर ऑल सेफ, दे आर इम्यूनोजेनिसिटी इज एस्टैब्लिश्ड एंड देयर एफिकेसी एस्टैब्लिश्ड। आपका जो डाउट है कि 4 साल बाद क्या होगा, देखिए जो ये ऑनगोइंग रिसर्च है और अभी तक जिन प्लेटफॉर्म के बेसिस पर, यानी कि जिस टेक्निकल अप्रोच को लेकर हमने यहाँ पर वैक्सीन देश में इंट्रोड्यूस की है, वह ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे इससे पहले भी सारी वैक्सीन बनी। देश में जितनी भी वैक्सीन चल रही है वह सारी उन्हीं प्लेटफॉर्म से बनती हुई आई है। तो आज तक की जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है वो हमें क्लियरली इंडिकेट करती है कि 4 साल बाद भी हमें ऐसे कोई चांस नहीं दिखते हैं कि कोई गड़बड़ इससे होगी। जैसे कुछ मिथ उड़ाया जाता है आपका डीएनए चेंज हो जाएगा, इट हैज नो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, इट हैज नो साइंटिफिक एविडेंस। तो इसलिए आप बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डाउट के, यू कैन टेक दीज वैक्सीन सेफ एंड यूज। Related question. One person has asked, which vaccine is recommended? Covishield, Covaxin, Sputnik. Someone asks us, what do we say to them? Where do we read it? तीनों वैक्सीन इक्वली यूजफुल। तीनों वैक्सीन डिफरेंट प्रोसेस से बनाई गई हैं। डिफरेंट प्रोसेस से बनाने के बाद उनका क्लिनिकल फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल किया गया है। ट्रायल करने के बाद जो डेटा है वह ड्रग कंट्रोलर के सामने रखा गया है। ड्रग कंट्रोलर के लेवल पर टेक्निकल एक्सपर्ट ने उस डेटा को एनालाइज किया और जब पाया कि ये वैक्सीन सेफ है, इम्यूनोजेनिसिटी है और एफिकेशियस है, तब ये तीनों वैक्सीन अप्रूव की गई हैं। इन ए वेरी लाइटर वे इफ आई वांट टू पुट कि एक माँ के तीनों बच्चे हैं, तीनों में किसी में कुछ थोड़ी खूबी ज्यादा है, किसी में थोड़ी खूबी कम है, लेकिन तीनों बच्चे बहुत अच्छे। The next question is very specific to the ShareChat platform. So I think you can take this. The question is largely a very long question, but I'll just summarize it for you, which is in terms of, can we create something on ShareChat where all creators can post clear and factual information using a special hashtag? Is there anything we can do specifically on ShareChat? Yes, we can certainly think about creating a special handle, handle to make sure that all of the information comes together and is disseminated into the audiences in an organized fashion rather than in an organized fashion.
I think there are one or two people who have raised hands. Maybe you can ask them to ask the question. Yeah, we can take questions from that. Vivek, Rima. Yeah. Can everyone hear me? Yes, we are able to. Namaste sir, thank you for giving this pleasure. Basically जब कोविड बहुत ज्यादा हाई पीक पे था तो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव कंटेंट बनाए जिससे लोगों में ये मैसेज आए कि लाइक चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल है, बस हमें प्रिकॉशंस लेने हैं. आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक सम ऑलवेज पॉजिटिव कंटेंट. पर अभी का सिचुएशन है कि कोविड ना होते हुए भी कोविड है. आई मीन लोगों को लग रहा है कि नहीं है, बट वही उसी हाई पीक पर अभी भी है. थोड़ी सी भी लापरवाही और वापस से थर्ड वेव आने में टाइम नहीं लगेगा, एज वी ऑल नो. पर अभी ऐसे क्या पॉइंट्स रखे जाएं जिससे लोगों में ये हो कि नहीं अभी चीजें संभली नहीं है, चीजें सुधरी नहीं है और वापस से कंडीशंस बुरे हो सकते हैं. तो वो मतलब अभी जो पहले हम लास्ट टाइम हम समझा रहे थे वैसे तो लोग समझे, पर अब वो चीजों से लोग नहीं समझ रहे हैं. आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने कोशिश भी किया, पर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो तब आता था. तो अभी क्या ऐसी पॉइंट रखे, कौन सी ऐसी बातें जरूरी होंगी कहना उनको जिससे उन्हें उनके ऊपर मेरी बातों का प्रभाव पड़े, उन्हें फर्क पड़े कि हाँ एक्चुअली चीजें बुरी हो सकती हैं, हालात खराब हो सकते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए. बहुत सेंसिटिव इशू है एक्चुअली. मैं आपकी बात से इसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ. यही हमारा भी चैलेंज है. अगर आप देखें 4 लाख केसेस पर डे की पीक से करके आज हम 50,000 तक आ गए. तो ऑन कंपैरेटिव बेसिस अच्छा लग रहा है, बट 50,000 इज बिग नंबर. ऑन ए डेली बेसिस अगर 50,000 केसेस देश में आ जा रहे हैं तो भी अच्छा नंबर है, और साथ में इन्फेक्शन कहीं गया नहीं है. तो हमारे को ये बहुत जरूरी है कि बिना पैनिक क्रिएट करें. अब यहाँ चैलेंज ये है कि बिना पैनिक क्रिएट करें हम कंटिन्यूस बेसिस पर कैसे कहें कि वायरस स्टिल एग्जिस्ट इन द सिस्टम. व्हाई डिड कोविड हैव वेव 2 केम विद सच ए फेरोसिटी? क्योंकि वेव 1 के टाइम पे जब देश में बहुत अच्छे ढंग से मैनेज हो रहा था तो लोगों ने कहा अरे हमें कुछ नहीं होगा. वो जो दैट फीलिंग की मतलब हम तो इंडिया है, हमें कुछ नहीं होगा, समवे दैट फीलिंग वेंट. प्लस द फीलिंग कि हम घर में इतने टाइम रह लिए, अब छोड़ दिया है तो कोविड खत्म हो गया है और अब हम इसको मैनेज कर रहे हैं. तो वो जो हमारी केयरलेसनेस थी दैट लेड टू फेरोसिटी ऑफ वेव 2. वेव आर ए नेचुरल फिनोमेना ऑफ एनी वायरस मूवमेंट विद इन सोसाइटी. वेव आती है जाती है, लेकिन वेव की फेरोसिटी को रोकना है तो ये चीजें नहीं हुई. हमने पिछली बार गलती की, हमें इस बार गलती नहीं करनी, और अगर गलती होती है तो उस गलती के जिम्मेदार हम हैं. ये मैसेज अगर हम देंगे तो आई थिंक इन ए वेरी सटल मैनर, बट ये मैसेज देंगे तो आई थिंक दैट विल बी सक्सेसफुल टू आवर पॉइंट. Okay. There's one more question. Am I allowed to ask? Yeah, Please go ahead. हाँ, जो हमारे अभी पास 3 वैक्सीन हैं, वैक्सीन लगाने के बाद जब लोग बीमार पड़ रहे हैं या थोड़ा बहुत जॉइंट पेन या जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसा क्या है मतलब जो ह्यूमन बॉडी, सबके बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, रीजन क्या है ये होने का, जो कुछ लोगों को ही हो रहा है, बट उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए क्या होता है, व्हाट इज अ वैक्सीन? वैक्सीन इज ए एंटीजन. अगर आप बायोलॉजी के हिसाब से समझेंगे, एंटीजन यानी कि एक फॉरेन एलिमेंट आपने बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. जब वो जाता है तो उसके रिएक्शन में बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है. तो अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हो सकते हैं. तो मैं इन्फेक्ट हुआ तब एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया मैंने वैक्सीन के रूप में, चाहे वह इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन था, चाहे वह कोविशील्ड था जो कि एडेनो वायरस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था. मैंने जब दिया तो उससे एंटीजन के तहत एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई. नाउ एवरी ह्यूमन बॉडी अगर आप डॉक्टर के एंगल देखें तो हर पेशेंट के ओवरऑल पैरामीटर्स कुछ सेम होने के बाद भी हर पेशेंट का ट्रीटमेंट का फॉलोअप डिफरेंट होता है. तो कुछ लोगों में आप ये पाएंगे कि कुछ लोगों में बॉडी एक हो सकता है, कुछ में एक फीवर आ सकता है एक दूसरे के लिए. बट द बेस्ट पार्ट इज कि दिस नंबर इज सो मिनिस्क्यूल. 33 करोड़ डोज देने के बाद भी, जो एक दिन मैंने मीडिया में समझाया था कि टोटल 44 डेथ रिपोर्ट हुई जो कि वैक्सीन के बाद हुई है, और जिसमें वैक्सीन रिलेटेड केवल एक है जो बाद में एनालाइज किया गया. तो 33 करोड़ में
अगर आप एक डेथ को वैक्सीन रिलेटेड बता रहे हैं तो दिस ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ उस आदमी की हेल्थ पोजीशन क्या थी, इसलिए इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम वैक्सीन नहीं देते। यहां आप बताइए आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए, एक स्थायी पर ये डर है आपको, दूसरे इन्फेक्ट होने के बाद सीवियरिटी बढ़ गई। अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो अगर आपको माइनर डिसरप्शन भी हुआ एक दिन के लिए, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाएंगे आप। 33 करोड़ लोग नंबर छोटा तो नहीं है, एविडेंस हमारे सामने है कि कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद जब आपको अगर बीमार हुए भी किसी कारणवश तो आपकी सीवियरिटी ऐसी नहीं होगी, जैसे डायरेक्टर एम्स ने बताया था कि उस केस में कोई भी आदमी आईसीयू नहीं जाता। जो उनके यहाँ केसेस आए तो कहते आईसीयू ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको ये समझना है कि वैक्सीन जो है 100% इफेक्टिव नहीं है, 80%, 85%, 79% है। इसका मतलब क्या है कि 20% लोगों को फिर भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनो, वैक्सीन लगवाने के बाद भी डिस्टेंस रखो। ये जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन बताया था कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई, नजला जुकाम हुआ, मैंने दवाई ले ली। दवाई लेने के बाद ये नहीं है कि मैं पानी में खेलने चला जाऊंगा, दवाई लेने के बाद भी मुझे उस बीमारी से नजला जुकाम ना हो तो उसके मैं प्रिकॉशन तो लूंगा नहीं लूंगा। दैट इज हाँ जी व्हाट। सर। तो ओवरऑल वैक्सीन लगाने, you complete your line sir. इसलिए मैं ये बोलूं कि ओवरऑल वैक्सीन लगाने में कोई रिस्क नहीं है। 33 करोड़ इज अ नंबर enough for us to feel 101% confident. ओके, तो वैक्सीन लगाने का सिर्फ यही है कि उससे जो बुरी कंडीशन वैक्सीन बिना लगवाए हो रही थी उस कंडीशन से तो प्रॉपर्ली आप सेफ हो, आपकी कंडीशंस वैसे होंगे कि आप वापस घर आके स्वस्थ हो सकते हो, इसकी गारंटी हो जाती है। देखिए वैक्सीन लगाने से आपके इन्फेक्शन ना होने का एडवांटेज है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो सीवियर हो गया। ओके, Thank you so much. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Yeah, does anyone else want to ask a question on the video? Rima, are you ready? Yeah. Hi, everyone. My name is Rima and I'm ESA certified nutritionist and I'm associated with Moj and I'm active on Moj on Instagram. I'll try to not to spread any kind of myth and rumor about the COVID-19 vaccine. I have some questions. I want some logical answers of those so that I can help to the people who are associated with me and who are my clients and all. बहुत सारे सर जो विमेन है उनके माइंड में ये रहता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग है, बेबी को फीड कर रही है या वो प्रेग्नेंट है, अबाउट टू अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाली हैं, तो उनको वैक्सीन करवानी है नहीं करवानी। दो आई नो दैट वैक्सीन इज नॉट वैक्सीन इज डेड वायरस, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दैट इज टोटली सेफ, बट एक प्रॉपर लिंक या एक लॉजिकल रीजन, एक अच्छा आंसर जो मिल जाए ताकि वो satisfied हो जाए and they can get vaccinated soon. तो बड़ा सिंपल सा आंसर उसका, चाहे वे प्रेग्नेंट वुमेन हो चाहे वे लैक्टेटिंग मदर्स हो, वे वैक्सीन ले सकती हैं। वैक्सीन 100% सेफ है। हम क्यों कह रहे हैं सेफ है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए एक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होता है जिसमें हर तरह के सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को परमिशन दी जाती है कि आप किस एज ग्रुप में क्लिनिकल रिसर्च कीजिए, फिर वो डेटा वो जो आता है उसको नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो उसके बाद वर्ल्ड ओवर उससे रिलेटेड एविडेंस जो आ रही है उसको भी एनालाइज करता है। यानी कि हमारे देश के और डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वर्ल्ड की सारी एविडेंस को एनालाइज करने के बाद ही परमिशन दी जाती है। आप दूसरे एंगल से सोचिए, क्या सरकार के लिए यह फिजिबल होगा कि बिना प्रॉपरली एनालाइज करे, रिसर्च करे, हम किसी चीज को अलाउ कर दें? बिकॉज गवर्नमेंट व्हाट इज गवर्नमेंट? मैं हमेशा एक बड़े नॉर्मल वे में एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट इज लाइक हेड ऑफ द फैमिली। Yes. तो हेड ऑफ द फैमिली के लिए तो सारे फैमिली के मेंबर्स हुए। तो क्या आप, इफ यू हैव ए फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, would you like to do anything which hurt them? You would not. So government also is very cautious. तभी आप देखिए कोई एविडेंस अगर यूके में आ जाती है
कि आप ये हमने अपने शेड्यूल में वैक्सीन ये चेंज कर दिया, फिर उसके बाद मीडिया में आता है कि यूके ने चेंज कर दिया, इंडिया ने क्यों नहीं किया। तब हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, यूके की एविडेंस भी है, हम अपने लेवल पे भी एनालाइज करेंगे, जब हम कॉन्फिडेंट होंगे तब अलाउ करेंगे। तो technical experts across the country, technical experts giving vaccines have analyzed the data, उसके बाद अलाउ किया। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन का हमने आज ही अलाउ किया है, उससे पहले हम एविडेंस स्टडी करते। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने जो अपनी रिकमेंडेशन को 2-3 दिन पहले आ चुकी, उसको फर्दर एनालाइज किया मंत्रालय ने, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कस किया, तब अलाउ किया। तो बी 100% कॉन्फिडेंट, pregnant women can be given, lactating mothers can be given, people planning for family can be given, and there is no associated risk of infertility whatsoever. कोई डाउट ना रखें। सर सेम ही क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस, लाइक अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, 18 साल से नीचे या कुछ है, तो काफी सारे हमारे इंडिया में केसेस ऐसे हैं जिनको 5 साल के बाद ब्रेन एट्रोफी या कुछ I can't hear you. I think we lost your voice We there. lost you. You can come back later. Let us know. okay. Yeah, we got you. Please, Am I? you're audible now. I think we lost your voice. We have time probably for 2 more questions. I think. Okay. Is there anybody else who wants to ask a question on video? Yeah, hi sir. My name is Akhil. I'm from Kerala actually. So thank you for this session, and your session itself contained so many ideas to create content actually. So some vaccines like Covishield and Covaxin, in the initial stage, from the first dose to the second dose, it was given as a 24 days gap, the gap between first and second dose. And it has raised to 84 days again, and now I think it has been again raising. So is there any specific reason behind this, or is it a motive that at least more percentage of the people at least take first dose of vaccine, or why is it like that? Thank you. It's a very simple answer actually. You know, when it came to Covaxin, we have not changed the species. Covaxin still it is 4 weeks. When it came to Covishield, as I mentioned to you, that most of these vaccines have come up in a period of 6 months, when the general process of detailed analysis sometimes would have taken 4 to 5 years in the earlier time, because of the pandemic, COVID pandemic. So what has happened is, with respect to Covishield, based on emerging evidence, we realized that the effectivity, that the efficacy of the vaccine had remained higher, rather it was slightly higher with some delays. All those evidences which were emerging, they were analyzed, and based on that time period was enhanced. And you would realize that this time period enhancement also was done after a few days, because as and when evidence kept on emerging, we kept on responding. Actually, to tell you, yesterday there was another evidence which had come out that vaccines can be mixed. This was some Oxford study. Now, we have not taken a decision based on that study so far. We will still analyze it. We will probably do that similar study in India in a few days. Based on that evidence at our level, we take a decision as far as our country people are concerned. So, the fact that this time period has been enhanced for one vaccine and not has been enhanced for another vaccine is to highlight to you that as and how the evidences are emerging, the technical decisions are taken and they are communicated to committee. It has nothing to do, sometimes some of our media friends have even highlighted, देश में vaccine नहीं है, the vaccines are not there to increase, the government has increased the period, which is actually very funny way of looking at it. And if you do not react to emerging evidence, we'll actually be doing a wrong thing. Am I making the right statement here? Right, you're right, sir. Yes. So there is a misunderstanding that it is because there is no vaccine available, something like that is going around. The funny thing is that I do not understand where people get time to think of productivity. I mean, instead of doing something which is good for the community, instead of allaying fears of some poor or ignorant man,
and guiding that vaccine is an important tool, why do we actually create this negative news? Maybe at times it might be because of lack of communication, but at times it is also mischievous. Yeah. I just want to add there. I think one of the things that we should all be careful about is, it's easy to spread negativity and it's hard to, be positive. So I think as people with influence and people with, we all work in good places and we all are knowledgeable. I think one of the things that we should do is spread that positivity. Yes, there are one or two instances here and there, some things have happened, but like Mr. Love explained, 1 in 33 crore is not something that we should spread, because that's like by chance, right? So our ability to spread this positively and spread it in a that is critical to making sure that everybody else can be saved in the next 3 to 6 months, right? Because vaccination is absolutely important. Yeah, people have inhibitions, people have doubts, people have some one odd case they have heard somewhere, and that becomes a spread that becomes very easily shareable. It's easy to criticize somebody else. I think we should all be careful and make sure that spread the positive news, spread the positivity. It has saved so many people, it will continue saving so many people. Sure. Yeah. I'll just add a small point here. So it is very interesting that it is very easy to say, today vaccines, the doses have dropped down. Today it is 20 lakh, 2 days back it is 40 lakh, so there is no vaccine. People have to understand that what country has sort of maneuvered, and in such a short time, it is not an easy task. To ensure that we get technology, to ensure that we put production facilities in place, to ensure that we have biosafety level 3 labs available where production can take place. Once the vaccine is produced, it is sent to Kasauli for testing. From there, it is sent to all parts across the country, in Himalaya region to Kerala, to anywhere in Northeast, everywhere the vaccine reaches. Then you have to train thousands and thousands of people who have to be vaccination. I tell you, on around 8th or 10th of January, before the start of vaccination, I myself oriented 4,000 vaccinators through IT platform on a single day. People spread across the country. So it is very easy to find out a negative thing. But it is also equally important to understand the efforts involved in mobilizing so much of resources that we are able to do 50 lakh vaccination on an average per day now. We need to create positivity around us because people are already tense. We will be the right set of those icons for the system if we can create that positivity instead of adding to that anxiety. I stop it. We probably can take one final question on video and then we conclude. Okay, cool. I'm just listening to Sir and Ajay that I was reminded of this phrase that with great power comes great responsibility. As influencers, you have extraordinary power at your hands. Very important to channel it in the right way. Maybe, sir, we can end with this one question, which is both of fear and of hope. Someone has asked, will the situation of COVID-19 be normal by the end of 2021? What is your opinion? Okay, so now let us understand how does a virus move into the system. This is a very important question. See, what happens is, for a virus, there are 4 stages of movement in the system. Some mutation happens somewhere, some other country, some other location. So it comes into your country through a port of entry, which means it can come through seaport, airport, or land port. That is why, remember, I showed in the terms of port capacity, we focus on surveillance at the port level. So once a virus comes, some people will get infected. Now, once people get infected, it is in a limited area, we call it localized transmission. After localized transmission, once it spreads across the country where it becomes even difficult, kisne kisko infect kiya? Who infected whom? That is in a very loosely term called as a community transmission. Then comes the 4th stage, that the virus becomes endemic to the society.
What do we mean by saying endemic to the society? Virus settles into community. फिर उसके बाद वायरस और ह्यूमन बीइंग का एक इंटरप्ले चलता रहता है. When I say interplay होता क्या है? So let me give you an example of 2009 last pandemic which world has seen. 2009 में लास्ट पेंडेमिक हुआ था वर्ल्ड का, जो H1N1 का था, जिसको हम कॉमन मैन पार्लेंस में स्वाइन फ्लू बोलते हैं. 2009 से 2011 तक ये पेंडेमिक चला. उसके बाद जब ये चारों तरफ ढंग से फैल गया, पूरे वर्ल्ड में भी फैल गया और कम्युनिटी में सेटल हो गया. इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, फैलना इज वन पार्ट, कम्युनिटी में सेटल होना इज अदर पार्ट. तब उसके बाद से आज हम लोग मंत्रालय में स्वाइन फ्लू को मॉनिटर करते हैं. बट WHO has said कि it is not a pandemic, मींस की कम्युनिटी में इट इज एंडेमिक राइट नाउ. फिर उसके बाद क्या होता है कि वायरस और ह्यूमन बीइंग का इंटरप्ले चलता रहता है. तो आप देखेंगे कि स्वाइन फ्लू के केसेस कुछ एरिया में आते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगले साल उस एरिया में केसेस नहीं आते, बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी गॉट बिल्ट इनटू द सोसाइटी. फिर उसके बाद वायरस फिर म्यूटेट करता है, तो हो सकता है उससे अगले साल केसेस ज्यादा आ जाए थोड़े. लेकिन दो नंबर्स, आइदर द केसेस और द डेथ आर much 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 lesser than what happens when it is pandemic. तो जो हमें कलेक्टिवली समझना है कि वायरस has to settle into community as part of its regular, sort of movement within the community. और उसके बाद it will become like a normal disease for us. But वो 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, because this is the new virus, it is evolving, evidence is evolving. So we cannot say for sure today, but we expect कि धीरे-धीरे, because of this interplay between human being and virus, it will finally settle down into community. One related question is, if there is a third wave and a similar situation of shortage of oxygen in hospital beds, how can influence it? Okay, तो देखिए पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करनी है. हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि हम वायरस इन्फेक्शन को फैलने ना दें. इसके लिए कम्युनिटी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है. वायरस, हाउ डज वायरस स्प्रेड? एक आदमी से दूसरे आदमी को जा रहा है. अगर मैं भी प्रिकॉशन रखूं और पंजा जी भी प्रिकॉशन रखें, वायरस नहीं फैलेगा. तो सबसे पहले तो हमारे को कंटिन्यू बेसिस पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करनी. सेकंड बात ये करनी है, फिर भी किसी कारणवश अगर फैल जाए तो हमें उस एरिया में जहां फैला है वहां रेस्ट्रिक्शंस लगा के, पंजा जी अपने घर चले जाए, मैं अपने घर चले जाऊं, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूं, ये अपने आप को आइसोलेट कर दें, ये ठीक हो जाएंगी, ये किसी दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, मैं ठीक हो जाऊं, मैं किसी को इन्फेक्ट नहीं करूंगा, वायरस का स्प्रेड हो जाएगा. तीसरा, वैक्सीनेशन हमने बात की है, उससे हम स्प्रेड को रोक सकते हैं. चौथा, अगर किसी को किसी कारण से बीमार भी पड़ गया तो देन वी हैव टू मॉनिटरिंग, वी हैव टू सी, उसके लिए हॉस्पिटल अवेलेबल है. उसके लिए सेकंड वेव के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, इवन सेकंड वेव के टाइम में भी आपकी नॉलेज में होगा, जितना ऑक्सीजन प्रोडक्शन देश में मेडिकल ऑक्सीजन का होता है, उसका 3 गुना किया गया 1 महीने तक, और उसको भी बढ़ाया जा रहा है. तो जो हम स्टेट के साथ रेगुलर रिव्यू करते हैं, आप ये देखेंगे कि अगर हम एक्चुअली एंटिसिपेट करके स्टेट को पहले बताते हैं कि भाई ये आप हो सकता है, आप तैयारी करो, तो वो तैयारी ऑलरेडी चल रही है. आज हमारा आपका इंटरेक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट तैयारी. हम ये कह रहे हैं कि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके गाइडेंस की जरूरत है, आपके थ्रू कम्युनिटी से बात करना चाह रहे हैं. Let us all gather together once again and take this fight head on. Plus, we are also preparing medical infrastructure. 1452 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इस देश में पिछले 3 महीने में सैंक्शन हुए, जो अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे. हम लोगों ने डिटेल्ड गाइडलाइन कि अगर रूरल एरिया में फैलता है तो वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसकी गाइडलाइन भी इशू की और स्टेट को उसके लिए ओडिट भी कर रहे हैं और उसको फॉलो भी करते हैं. अगर किसी कारणवश, वैसे तो बच्चों में हमें लगता है ऐसा नहीं फैलेगा, लेकिन बच्चे फिर भी ससेप्टेबल हैं. कल को अगर बच्चों में थोड़ा और अधिक संख्या में नंबर में आता है तो उसके लिए पेडियाट्रिक से रिलेटेड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से साथ साथ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, न्यूबॉर्न केयर की यूनिट्स में क्या क्या एडिशनल इक्विपमेंट लाने हैं, वह कार्य भी चल रहा है. तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि
जो क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड कार्य है वह चल रहा है, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ प्रिवेंशन पे अगर हमने काम कर दिया, जो हमारे कुलीग ने बोला अभी तक लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों को वही सुनाइए, हमें इन्फेक्शन को फैलने ही देना, दैट शुड बी आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट। उसके अलावा जो कार्य चल रहा है सरकार की तरफ से ऑलरेडी एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू मॉनिटर कर। Thank you so much, sir. It was extremely inspiring. I think as influencers, you can empower the regional population of this country by propagating factual information and combat misinformation. Let's use the power of social media to influence people, bring awareness to the urgency of COVID-19. Thank you all for. Can I make the last statement? Yeah. So I have a very sincere request to all of you. I am only requesting we need your support to take this message far and wide. We want country to come out successfully out of COVID-19. इसके साथ साथ हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अगर इस टाइप की और इंटरेक्शन की जरूरत है, एक बार नहीं 10 बार हम लोग करने को तैयार हैं. You kindly let us know if there is a decent enough number. We can still organize these type of interactions on a regular basis कि हम आपस में बात कर सकें, ताकि सबसे पहले हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन जितना बढ़ेगा, आपके द्वारा उतना ही कम्युनिकेशन कम्युनिटी में जाएगा. So we are looking for that partnership approach. Let me end by only saying, you represent youth of this country and we need your support to make that impact on you. So with this, I think I am only thanking you and Parmaji and all our colleagues who have really taken this pain to organize this workshop, and Mr. Ajit also. And most importantly, all our young colleagues who are present here. We might not have been able to talk to all of you individually, but अगर नीड भी है तो हम वो भी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं. Thank you so much. Warm wishes to all on World Social Media Day. On the behalf of Ministry of Health and Family Welfare and Press Information Bureau, I would like to thank our Joint Secretary, Sheila Agarwal sir, for addressing this engaging workshop and also presenting a brief snapshot on India's preparedness to COVID and also dispelling myths regarding the vaccination and other issues. I would also like to thank Joint Secretary, IEC, Padmaja ma'am, IEC team, our social media partners, our social media team for organizing such a wonderful and engaging session. Sir, as we culminate, I just want to add 2 points. As our Dave sir has said that we don't see you as influencers, we see you as inspirers and role models. So, and your audience look up to you. And this adds responsibility to your role as well. As इसी में मैं 2 points कहना चाहूँगा कि vaccination जैसा आप देख रहे हैं कि इंडिया भी वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राइव कर रहा है, उसके रिगार्डिंग जैसे सर ने भी कहा कि बहुत सारे वैक्सीनेशन मिथ्स हैं, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है, तो इसको एड्रेस करना एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हम सभी की. और इसी पे पीआईडी जैसे रेगुलरली मिथ्स बस्टर्स निकाल रहा है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. एंड सेकंड पॉइंट इज जस्ट ऑलवेज रेफर टू ऑथेंटिक सोर्सेज. व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने से पहले हमें एक बार उसको चेक कर लेना चाहिए कि वेदर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स और नॉट. So once again, I thank you all. We look forward to your support and cooperation in our fight against COVID. Thank you. Thank you all. Thank you for participating, and we look forward to all of your support.